साथियों, मैं अक्सर आपसे एक बात कहा करता हूँ कि मुझे तलाश रहती है ऐसे लोगों की जिन्होंने अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा महारत हासिल कर रखा है और उस महारत को आपसे साझा करवाने के लिए मैं ऐसे लोगों को आपके सम्मुख लाता हूँ। साथियों, आज जिस शख्सियत को मैं आपके सम्मुख लाया हूँ, ये सिर्फ अपने कल्याण की बात नहीं करती, बल्कि ये लोक कल्याण की बात करती है। सिर्फ अपने व्यक्तित्व के बारे में बात नहीं बताती, बल्कि अपनी विशेष प्रभु की कृपा के कारण इतना महारत रखती हैं कि ये दूसरों को उनके जीवन की गणना, उनके जीवन की घटनाएं, उन ऐसी अप्रिय घटनाएं जो होने वाली हैं उनके बारे में पहले ही सचेत करके अपने ढंग से उनको बताने का प्रयास करती हैं। साथियों, मैडम प्रीति को यहाँ लाने से पहले लगभग 1 घंटे से मैं और मेरे सभी साथी मिलकर इनसे, इनके इस अचंभित गुणों के बारे में बात कर रहे थे, तो निचोड़ ये निकला कि आपने अपनी साधना के माध्यम से, प्रभु की कृपा से ऐसा गुण साधे हैं कि जीवन के कई ऐसी प्रेडिक्शंस हैं जो 100% सच साबित हुई हैं। बहुत देर तक कनाडा, अमेरिका और बहुत से कंट्रीज में भ्रमण करने के बाद ये हमारा सौभाग्य है कि आप इंडिया में हैं और आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। आपका हमारे स्टूडियो में आना सौभाग्य की बात है और मैं ये समझता हूँ कि इनको लाने में मैडम का विशेष हाथ है। हम तहे दिल से आपका भी आभार व्यक्त करते हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये भी सौभाग्य होता है कि किसी के माध्यम से कोई व्यक्ति आके आपके पास आता है। तो प्रीति जी, हम रेडियो बूज में मैं, प्रवीण जी और आपके ये दोनों जो भक्तजन हैं, इनके साथ मिलके आपका स्वागत करते हैं और खैर मकदम करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि मेरे जो ऑडियंस है, जब वो आपको सुन लेंगे तो वो भी गदगद महसूस करेंगे कि आज हम उनको ऐसे एक बहुत ही भिन्न तरह के श्रोता से मिला रहे हैं, वक्ता से मिलवा रहे हैं और ऐसी बहुत सी बातें जो आज तक उन्होंने नहीं सुनी होगी, आज उनको सुनने का मौका मिलेगा। तो मैं पुनः पूरे स्टूडियो के स्टाफ की तरफ से, अपनी तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। नमस्कार। मेरा आप सबके अंदर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। रेडियो बूज का मैं धन्यवाद करूंगी, मुझे आपने ये प्लेटफॉर्म दिया और मैं कुछ अपनी जर्नी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगी जिससे हम सभी लोग अपनी लाइफ में, अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। जीवन से मृत्यु तक का सफ़र, उसमें हम क्या कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज ज़रूर चाहूँगी कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, मैं इसके बारे में आपको बताऊँ। धन्यवाद। प्रीति जी, आपका बहुत बहुत आभार। श्रोताओं, मैं आपको ये बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज मैडम प्रीति को यहाँ बुलाने के बाबत हमारा कोई उद्देश्य किसी अंधविश्वास को, किसी ऐसी बात को बढ़ावा देने का नहीं है। हम जो भी बात मैडम प्रीति से करेंगे,
या और जो हमारे साथी इनसे प्रश्न पूछेंगे, उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि हम आपके यहाँ से जो अंधविश्वास है, जो आपके अपने कर्मों पर निर्भर हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए आप हमारी बात को सुनने में सहयोग करें, खुले दिमाग से हमारी बात को सुनिए, और जो आपको लगे कि ये सारी बात एक भक्ति से सिद्ध प्राणी कर सकता है, उस ढंग से इनकी बात को सुनिए। तो मैडम प्रीति, मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ अल्फाज में अपनी जो आपकी यात्रा रही है उसके बारे में थोड़ा अवगत कराएं। जी सर, शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि 20 साल मैंने फ़ोटो एल्बम इंडस्ट्री रन की है, चलाई है, और ईश्वर की कृपा से मुझे बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से पुरस्कार भी मिला, और वो सब प्रभु की कृपा थी। 20 साल करने के बाद मैंने इमिग्रेशन का काम किया। इमिग्रेशन की जर्नी के साथ साथ मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, मुझे बहुत अच्छे गुरु मिले जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, जिन्होंने मुझे बताया कि साधना क्या है और साधना के द्वारा हम कैसे अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं हम पा सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई गुरु ज़रूर चाहिए, और वो ऐसे गुरु होने चाहिए। माता पिता भी गुरु हैं, माता पिता भी हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। मेरा ये मानना है, मैं कहती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को बिना सोचे समझे ब्लाइंडली मत मानिए, उसको जानिए कि एस्ट्रोलॉजी क्या है। एस्ट्रोलॉजी एक बहुत बड़ी साइंस है। इसमें जब हम एक बच्चे की प्लानिंग करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे एक अच्छी आत्मा आनी चाहिए, एक अच्छा बच्चा हमारे घर में सौभाग्यशाली हो, तो हमें उसके लिए भी मैं लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि एक अच्छे मुहूर्त में प्लान करिए बेबी के लिए, कब कंसीव करना चाहिए। और उस 9 मंथ्स की जो बच्चे की जर्नी है, वो 9 मंथ्स 9 प्लैनेट कैसे उसको अच्छा बच्चा बना सकते हैं, उसका सौभाग्य बन सकता है। अगर उसने कोई पास्ट लाइफ में गलत कर्म भी किए हैं, उसको भी हम उस 9 मंथ में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम सबको अपने परिवार में जब भी हम ऐसा प्लान करते हैं तो ये ज़रूर देखना चाहिए। बच्चे का जन्म होता है तो एस्ट्रो चार्ट ज़रूर बनवाइए, किसी से बनवाइए, क्योंकि उस चार्ट में उसकी पूरी पास्ट लाइफ भी है और फ्यूचर भी है। पूरा जन्म से मृत्यु तक का सफ़र, कहाँ हर्डल्स आएंगे, कहाँ उसको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, उसको क्या करना चाहिए, क्या ये देश का नेता बनेगा या बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, या ये कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि प्लैनेट इतने नेगेटिव हैं। अगर प्लैनेट नेगेटिव हैं तो हमें उसको चेंज करने का भी हमारे पास रास्ता है, जो हमारे ग्रंथों में दिया गया है। बहुत लोग सुनते हैं, रामायण देखते हैं कि रावण ने अपने प्लैनेट्स को चेंज किया था। वो एक शक्ति थी, वो साधना थी। वो शक्ति साधना आज भी है। हम जब उनको पढ़ते हैं, ग्रंथ को पढ़ते हैं, तो उसमें दिया हुआ है कि आप प्लैनेट को प्लीज़ कैसे कर सकते हैं, चेंज कैसे कर सकते हैं। बट मैं समझती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं उस चीज़ को भी करती हूँ। लेकिन मैं साथ में कहती हूँ कि साधना, डिवाइन पावर, हर कार्य के लिए हम घर से निकलते हैं तो मेरे पास जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, मैं उनको बोलती हूँ कि सुबह उठ के सबसे पहले प्रभु का स्मरण करो, और जब घर से चलो तो उनको साथ लेके चलो। जैसे आप अपने साथ किसी अपने फैमिली मेंबर को लेके चलते हो, तो आप बोलो कि प्रभु आप मेरे साथ चलो। मैडम, एक सवाल में आपसे मेरे बार बार दिमाग में आ रहा है। जी सर। मैं सॉरी, मैं बीच में काट दिया आपको बात को। कोई बात। आप जब आपने कहा कि मैंने बिजनेस करा, जी, है ना, ड्यूरिंग बिजनेस ऑल्सो, जी, या ड्यूरिंग योर लाइफ जर्नी, जी, यू हैड सम इंट्यूशन पावर विद यू? जी, मैं ऐसा समझती हूँ कि कुछ चीज़ें ना हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होती हैं, हम उसको कैरी करके आते हैं। हाँ, इंट्यूशन पावर जिसको कहते जैसे हैं। हम बचपन से मैं एक सिख फैमिली से हूँ। बिफोर मैरिज मेरा परिवार जो है एक सिखिज्म में थे, तो मैं वहाँ पर भी देखती थी कि रोज़ सुबह उठ के हम 5 बाणियों का पाठ करते थे, गुरबाणी का पाठ करते थे। तो कहा उसमें भी यही क्या है। मैं गुरु ग्रंथ साहिब भी पढ़ती हूँ, मैं रामायण भी पढ़ती हूँ, शिव पुराण भी पढ़ती हूँ। सावन का महीना आता है तो शिव महापुराण, विष्णु जी का आता है तो विष्णु जी का। बिकॉज उसका रीज़न है, जब हम पढ़ते हैं, हम रोज़ उसमें से कुछ लिखते हैं कि हर एक अध्याय हमें कुछ मैसेज दे रहा है कि आप ये करो एंड यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, बट कनेक्ट विद द डिवाइन पावर। नहीं, मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट था। जी। लाइक
मैं जैसे अपनी बात करता हूँ, जी समटाइम आई फील कि आई हैव सम इंट्यूशन पावर विद मी, जी लाइक मैं क्रिकेट का मैच देख रहा हूँ, मेरे को जी लगता है कि नेक्स्ट बॉल पे आउट होगा और वो जी हो जाता है। जी व्हाट इज इट? जी। ये क्या है? ये इंट्यूशन होती है और हाँ आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ चल रही है कि ऐसा होगा। हाँ, वही मैं कह रहा जी हूँ। आपके साथ भी ऐसा था कुछ जी बिल्कुल, मेरे साथ ये काफ़ी होता है, होता आज भी बहुत होता है कि मैं जब किसी से मिलती हूँ और मैं कुछ चीज़ें बोल देती हूँ, मुझे नहीं पता, वो ईश्वर की कृपा होती है, मैं बोल देती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ समय ये खराब आने वाला है एंड जाती ड्यूरिंग बार दिस। मेरे मेरे बारे में बोल जाना। हाँ, मैं अच्छा बोलना चाहूँगी। अच्छा मैं चलिए। अच्छा बोलना चाहूँगी, मैं तो ऑलरेडी इनका अच्छा टाइम आ गया क्योंकि रेडियो में आ गए हैं। चलिए। तो मैं सर जो मुझे फील होता है, महसूस होता है, मैं वो बोल देती हूँ और मैं इनडायरेक्टली बोलती हूँ क्योंकि मैं किसी को ऐसे भयभीत नहीं करना चाहती, डराना नहीं चाहती। मैं ये ज़रूर कहती हूँ बी केयरफुल, ये थोड़ा सा टाइम जो है ठीक नहीं है। अगर आप अपना ध्यान रख लेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी टल सकती है, क्योंकि हमारे ग्रंथों में कहा गया कि आप 3 बार मृत्यु को टाल सकते हैं। ओके। तो वो अगर वो बाल मृत्यु है, युवा मृत्यु है या एक राइट एज है, अगर 75 के बाद किसी की मृत्यु होती है तो वो पूर्ण अपनी आयु करके जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर मुझे नज़र आता है कि हाँ यहाँ ये चीज़ होने जा रही है और मैं इसमें कुछ कर सकती हूँ। संजीवनी मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है। मैं नहीं, आप किसी से भी करवाइए या आप खुद करिए डेली संपुट लगा के, आपकी मृत्यु आपके पास आएगी नहीं। ऐसा हमारे ग्रंथों में दी गई। आना तो है मृत्यु, नहीं ये नहीं कि नहीं आएगी, लेकिन एक पूरी आपकी आयु आपने भोग लिया है, उसके बाद तो सबने जाना है, तो वो जाने में आनंद भी आएगा। मेरा मानना है कि अगर आप शिव जी की पूजा करते हैं जी तो ही टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। जी अकाल मृत्यु तो वो जी दूर कर देते जी। हैं। मार्कंडे जी का आपने नाम सुना हाँ होगा, मार्कंडे ऋषि जी। हाँ। तो वो तो 12 साल का उनको वरदान था कि 12 साल उनके माता पिता बहुत शिव भक्त थे, तो उन्होंने कहा था कि आपकी किस्मत में औलाद नहीं है। हम्म, तो उन्होंने कहा नहीं, आपने तो हमें कहा है कि आप भक्ति करते हो तो मैं वरदान देता हूँ, तो अभी आप बताइए क्या करें। तो जब शिव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे को मैं एक वरदान दे सकता हूँ कि पुत्र मिलेगा, लेकिन उसमें अगर आपको दीर्घ आयु वाला चाहिए तो मंद बुद्धि होगा, और अगर आपको छोटी आयु वाला चाहिए तो बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो चॉइस आपकी, आप क्या करना चाहते हैं। तो उन्होंने भक्ति की हुई थी तो सद्बुद्धि भी थी, तो उन्होंने कहा आप हमें छोटी आयु वाला दे दीजिए लेकिन हो समझदार। तो उन्होंने कहा तथास्तु। अब मार्कंडे ऋषि जी के जो माता पिता थे, वो जब बच्चा बड़ा हो रहा था तो देखता था माता पिता शिव भक्त हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो बच्चे ने भी वही शुरू कर दिया। लेकिन वो देखता था कि मेरे पेरेंट्स जो हैं वो बहुत परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। जब वो मृत्यु का समय पास आया तो उसने पूछा कि आप ऐसा क्यों, मुझे लगता है कि आप बहुत डिस्टर्ब हो। तो उसने बोला कि मेरे को बोला गया था, शिव भगवान ने कहा था कि आपकी आयु 12 वर्ष है, तो आपके बेटा जाने का टाइम आ गया और हम इस वजह से परेशान हैं। तो जब उनको पता लगा तो वो शिवलिंग के पास चले गए और उन्होंने शिवलिंग को ऐसे पकड़ लिया और उन्होंने महाकाल का मंत्र जाप चल रहा था। तो जब यमदूत आते हैं लेने, तो वो देखते हैं कि वो लेने की कोशिश करते हैं लेकिन वो छोड़ते नहीं हैं। तो फिर शिव वहाँ प्रकट होते हैं और वो उनको कहते हैं कि जहाँ मैं हूँ वहाँ यमदूत का कोई काम नहीं। तो यमदूत चले जाते हैं उनको छोड़कर। उसके बाद वो इतने बड़े ऋषि बने, आप सभी लोग जानते हैं मार्कंडे ऋषि जी ने, जिन्होंने इतनी बड़ी, हमारी नवरात्रों में हम दुर्गा स्तुति पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती उन्होंने ही लिखी है। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल हैं। और मैं समझती हूँ कि लोगों को कुछ मिथ्स हैं कि ज्योतिषी जो है, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, वो टोने टोटके करवाते हैं। टोने टोटके का मीनिंग नहीं पता लोगों को। टोट का मीन्स होता है बिना किसी टोक के कोई कार्य किया गया, जो हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि किसी भी काम को जब हम करने जाते हैं हम कहते हैं किसी को बताना नहीं जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। तो बिना टोक के किया गया कार्य इस टोना टोटका। लेकिन लोगों को मिथ है, पता नहीं ये क्या करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप रेमेडी कर रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, भगवान का नाम लेके खाइए, वो मेडिसिन आपको जल्दी असर करेगी। उस पानी को पीजिए, वो अमृत बन जाएगा। बट हैव फेथ, विश्वास है तो पत्थर में भगवान है, विश्वास नहीं है तो भगवान साक्षात यहाँ हम सब के अंदर कौन बैठे हैं? आत्मा। आत्मा कौन है? परमात्मा का अंश है। तो जिस दिन हमें ये समझ आ जाएगी, मैंने यहाँ शुरुआत में क्या कहा था, आप सब के अंदर बैठे परमात्मा को मेरा नमन, क्योंकि वो जो आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। तो हमें सबको यहाँ पर मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में साल में एक बार एक ग्रंथ जरूर पढ़िए, और हर चैप्टर के बाद एक उन्होंने मैसेज दिया होता है, तो उसको ज़रूर नोट करके आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी।
तो प्रीति जी, हम अगली बात शुरू करने से पहले जी मैं आपको उसी प्रभु के गुण का गान अपने ढंग से करता हुआ कहता हूँ कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, जी और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना क्यों गाऊं। ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना झुकाऊं। जी तो इस मैसेज को जो आपने हमें अपनी भाषा में दिया, मैंने उसको शायरी में रूपांतरित करके आपको बताया। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को, अंजलि जी को, अमित जी को, प्रवीण जी को और मुझे भी, आगे आप बात कर रही थी कि आपने ये जो विद्या सीखी है, जो ये अनुभूति आपको होती है, ये आपने कहाँ कहाँ से हासिल की है, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। जी सर। जी देखिए सर, जो मेरे सबसे पहले गुरु थे जिनसे मैंने ये जिस साधना मैं कहूँगी जो मैंने उनसे सीखी, वो एक आईएएस ऑफिसर थे। मैं नाम जी। नहीं ले सकती, माफ़ी जी। चाहती हूँ उसके लिए। जी जी जी। लेकिन मुझे उन्होंने जब पहली बार बोला कि प्रीति, तुम्हारे स्टार इतने पावरफुल हैं कि तुम अगर ये साधना करोगे तो तुम अपने जीवन में जो पाना चाहते हो वो तो पाओगे, लेकिन आप दुनिया की बहुत मदद कर सकोगे। ओके, कल्याण भी रहेगा। कल्याण भी कर सकोगे। मेरे पास ऐसे केसेस हैं, आज भी हैं, कि अगर कोई आईसीयू में है, मैं उनके लिए यहाँ पे पूजा करती हूँ, तो वो आउट ऑफ, जैसे बोलते हैं ना कि उस ईश्वर की ब्लेसिंग से वो आउट ऑफ डेंजर उनका केस हो जाता है विद इन 24 आवर्स। और कोरोना में अगर 5000 लोगों ने मेरा जो नाम लेते हैं कि प्रीति जी की वजह से हुआ, मैं समझती हूँ वो प्रभु कर रहे थे, मैं एक माध्यम थी। ठीक। लेकिन ये बहुत बड़ी पावर है, डिवाइन पावर। क्या 5000 केसेस के बारे में आप क्या बता रहे हैं? जो लोगों को कोरोना हो रहा था या हो चुका था, और मेरे पास कुछ बैंक के लोग थे जिन्होंने मुझे बोला कि हमारे बच्चे छोटे छोटे और मेरे वो क्लाइंट भी हैं, तो मैंने कहा तुम्हें कोरोना टच भी नहीं करेगा। एंड आप यकीन मानिए कि मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी, उनके कोरोना हुआ भी नहीं। तो जब ईश्वर की कृपा होती है, देखिए एक छोटा बच्चा होता है, जब वो बॉर्न होता है ना, तो उसकी प्रोटेक्शन कौन करती है? माँ कर रही होती है, फादर कर रहे होते हैं। उसको नहीं पता मेरे आसपास कोई अगर जानवर भी आके मुझे अटैक कर सकता है, लेकिन वो मदर, वो फादर, वो सब ध्यान रखते हैं। तो इसी तरह अगर हम उस प्रभु के आगे सरेंडर कर देते हैं तो हमारा ख्याल वो खुद रखेंगे। तो जैसे अभी इन्होंने बहुत अच्छा शेर बोला, तो मैं तो ये कहती हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी जमीन पर आकर कहे कि बता बंदे तेरी रजा क्या। मैडम, मेरा मानना ये है जी, आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ एस्ट्रोलॉजी जी, बट आई एम अराउंड 74 नाउ, एंड काफ़ी उतार चढ़ाव आए हैं एस्ट्रोलॉजी में, नेगेटिव पॉजिटिव काफ़ी चीज़ें हुई हैं। जी, आपने कर्म की बात करी थी अभी बीच में, जी, तो मेरा ये मानना है कि उसने डिसाइड कर रखा है कि क्या होना है हमारे साथ। जो कबीर साहब ने भी शेर बोला, उसने डिसाइड कर रखा। वो हमारे कर्म भी उसी हिसाब से डायरेक्ट करता। जी, आपका अच्छा होना है तो आपने जैसे एक बात कही कि पहले मत बताइए किसी को, आप पहले बता देंगे किसी को। जी, आपका खराब होना है तो उसी हिसाब से हम नहीं बताएंगे। तो हमारा सब कुछ लेना देना, क्या लेना, वो गीता ने भी कहा ना कि सब कुछ ही हैज डिसाइडेड इट, तो हमें अकॉर्डिंगली मिले। गीता में लिखा हुआ है सब कुछ। प्रीति जी, मैं इनके प्रश्न को और सिंपल ढंग से आपके सामने रखता हूँ। व्हाट ही मीन्स कि अगर हमारा सब कुछ प्री डिटरमिन्ड है, जी, प्री डेस्टाइंड है, जी, तो हमारे कर्मों से क्या अंतर आएगा? जी, इस दुविधा को, एम आई राइट? हाँ, बिल्कुल ठीक है। इस दुविधा को कैसे आप बताना चाहेंगे? मुझे ये बताइए कि आज से 50 साल पहले जो लाइफ स्पैन था वो था 40 साल। लोग कई 40, 45, 45, ठीक है। आज वो 80 पे कैसे पहुंच गया, 70 पे कैसे पहुंच गया? यस, साइंस अपना काम कर रही है। एग्जैक्टली। और हम किसी को देखते हैं कि हमने एक साल के लिए हमने एक टेस्ट करवाया, एक रिपोर्ट आई, हमने एक मेडिकल टेस्ट करवाया कि इसको ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं, यूरिक एसिड बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो हम कंट्रोल कर लेते हैं ना। एक डॉक्टर 1 साल के लिए वो आपको दे रहा है कि आप ये ट्रीटमेंट लो और आपकी सब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। मैं घर से जब चली आपके पास आ रही हूँ तो मैंने GPS ऑन किया कि मैं आपके पास बिफोर टाइम आ जाऊँ। आज से 40 साल पहले ये नहीं था।
लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हम अपनी लाइफ स्पैम को अपने कर्मों द्वारा, दान पुण्य द्वारा, सोना दान महादान, मैं अपने यज्ञ में लोगों से मोती दान करवाती, जो आज कहावत है लोगों के लिए कि मोती दान किए होंगे इसलिए इनको ये मिला, लेकिन फैक्ट है कि एक मोती दान करना भी महादान माना जाता है। जब मैं किसी के चार्ट में देखती हूँ कि इसने पास्ट लाइफ में ये किया था, तो इसके चार्ट में ये प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, ये 10 साल की उम्र में मर जाएगा, तो मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ? संजीवनी मंत्र मेरी टीम साथ में करेगी। संजीवनी मंत्र करो, संपुट लगा के करो, 100% रिजल्ट आएगा। ऐसा बहुत जगह प्रैक्टिकली देखा गया है। और मृत्यु को आप 3 बार टाल सकते हो, ये हमारे ग्रंथों में दिया गया है। तो प्रीति जी, आप कुंडली देख के ये निर्धारित करती हैं या और भी कोई आपके पास मेथड है? जी, मैं एस्ट्रो चार्ट भी देखती हूँ और मेरी इंट्यूशन भी काम करती है, जो मुझे एक ईश्वर की कृपा है। ओके, क्योंकि जो आप बात कर रही हैं और हम लोग प्रश्न कर रहे हैं, डेफिनेटली हमारी ऑडियंस में लोग ये कहेंगे कि भाई बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कुंडलियां नहीं बनी हुई और उनको टाइम भी नहीं पता उनको, क्योंकि हम लोगों के टाइम में शायद माँ बाप इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो इन सब चीज़ों को बहुत निर्धारित ढंग से नोट करें, लेकिन अब वक्त के साथ ये सब चीज़ें आ गई हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, मैं ऑलमोस्ट 27 कंट्रीज में जा चुकी हूँ जी, और मैं वहाँ पर लोगों के पास टाइम नहीं होता। ठीक, कई बच्चों को तो डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता होती, बिकॉज मदर आज कोई और है, फादर कोई और है, वहाँ का कल्चर ऐसा है। वो डिफरेंट प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन है तो मैं उनके नाम से, उनके फोटो से उनको मैं बता देती हूँ कि ये प्रॉब्लम आपको आने वाली है, बी केयरफुल। वो वहाँ मेरी डिवाइन पावर ही मुझे जो मैसेज देती है मैं बोल देती हूँ। और ऐसे मेरे पास बहुत से लाइव केसेस हैं। अगर मुझे पता लगता है कि ये शख्स हॉस्पिटल जाने वाले हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा मैसेज इनडायरेक्टली कन्वे करती हूँ कि कुछ हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली बोलेंगे तो सामने वाला कहेगा कि बस मैं तो गया, तो हम वो नहीं कहते, हम कहते हैं थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है। और किसी की अब मेरे को नज़र आ रहा है कि हेल्थ के अलावा फाइनेंशियल उसका ग्राफ डाउन जाने वाला है, तो हम बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ मत करिए, शेयर्स में मत करिए, प्रॉपर्टी में कर लीजिए। ये भी मैं गाइड करती हूँ कि आपके प्लैनेट ऐसे हैं और आप मत करिए। आपकी मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, बट फेस रीडिंग से भी पता लगता है, आवाज़ से। कुछ लोगों की मैंने फेस नहीं देखा, आज तो वीडियो कॉल्स होती हैं, मैं उनसे फ़ोन पे बात करती थी, तो मैं फ़ोन से मुझे समझ आ जाता था कि इनकी प्रॉब्लम कहाँ है। तो वो सब जी ब्लेसिंग्स हैं, वो डिवाइन पावर है जो ये शक्ति देती है। आई एम नथिंग। मैं आज भी हाथ जोड़ के सबके सामने ये कहना चाहूँगी कि जो है उस ईश्वर की कृपा है, तो ही तू है, बस। ठीक। तो श्रोताओं, प्रीति जी ने बहुत स्पष्ट ढंग से अपनी बात रखी है। इत्फाक से हमारे पास इस समय अंजलि जी बैठी हैं, जो पिछले काफ़ी समय से प्रीति जी से जुड़ी हुई हैं। आइए अंजलि जी के अनुभव सुनते हैं कि उनका क्या अनुभव है। गुस्ताखी माफ, हम कोई आपका टेस्ट यहाँ नहीं कर रहे। हमारा मकसद सिर्फ अपने श्रोताओं को जागरूक करना है, बताना है कि अगर बरसात होने जा रही है और आपको कहा जाए कि आप छाता लेके जाए, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जिसको बताने से आपका कोई नुकसान होगा। रादर आपको एक इमरजेंसी के लिए तैयार किया जा रहा है, जिसके लिए आप तैयार होके जाते हैं और आप भीगने से बच जाते हैं। तो अंजलि जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने पिछले अनुभव को, जो आप इनके संपर्क में आए हैं, उनको मद्देनज़र में रखते हुए आप जो भी बात हमारे ऑडियंस के लिए मैडम से करना चाहें, प्लीज़। सबसे पहले तो नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें यहाँ फिर से एक महफिल सजाई, एक दावत दी हमें। जी। और इस खास तौर पे इस विषय पे बात करने के लिए हम तो कुछ नहीं है प्रीति जी के सामने, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान की बात हम करेंगे, हमारे धर्म की बात करेंगे। जो हमारे धर्म में ये ऋषि मुनियों ने ये चीज़ें बनाई हैं, इतनी किताबें, इतना उन्होंने
मतलब तपस्या कर कर जी, जी, हमारे जी। सामने ऐसे ग्रंथ लिखे हुए ऐसे हैं। ग्रंथ लिखे हुए जी। हैं, ऐसी चीजें हमारे सामने रखी हैं। क्योंकि आजकल का जो जमाना है, आजकल का जो दौर है, जी उसमें इस तरफ नहीं देखा जाता है, इसको मतलब माना ही नहीं जाता क्योंकि जी। कलयुग है। जी। और मैं प्रीति जी से दीदी से यही पूछना चाहूंगी, मेरा सवाल नहीं होगा बल्कि मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को जी इस चीज के लिए, ये जो हमारे पास साइंस है, ये जो हमारे पास एक लाइफ को जीने की एक विधि है कि यहाँ इस संसार में जब आए हैं सिर्फ कर्म करने आए हैं, बिकॉज वी ऑल आर हेयर आत्मा। आत्मा सबकी एक जैसी है, जो आपने कहा कि परमात्मा का हम वो हैं, अंश हैं, बिल्कुल। बाकी बॉडी सिर्फ इसलिए मिली है कि हम अपने अच्छे कर्म करें। मैं उसी पे आऊंगी, उसी पे मेरा ये है कि सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताऊंगी, साझा करना चाहेंगे। हाँ जी, शेयर करूंगी जी, आप जी। लोगों के साथ, दीदी के साथ। चूंकि मैं कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से हूँ, बचपन से जो हमें मिली थी कि इस तरह कीजिए, इस तरह इस वक्त जाइए एग्जाम देने के लिए, नॉन वेज नहीं खाइए, मतलब इस मुहूर्त को जाए। अगर आप घर से बाहर, जब आपने अभी बात की घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक कोई अच्छा, मतलब छोटी सी कन्या या छोटा सा बालक या जो भी घर में आपको लगे कि बहुत ही वो है, मतलब जो आपका प्यारा है घर का, जिसकी पॉजिटिविटी ज्यादा है, वो एक तांबे के उसमें लेकर के, थोड़ा सा जल लेकर के, और वो आपके राइट साइड से निकलता था और एंटर करता था, और आप घर से बाहर, यानी कि जितनी उसमें कॉइन डालकर आपको घर से बाहर। तो हम सोचते थे, हमारी मदर कह रही कि आप एग्जाम देने जा रहे हो तो नहीं, उसको पहले राइट साइड से, ताकि आपके साइड से जो भी व्यक्ति गुजरे जब आप एंटर कर रहे हो उसका असर वो नहीं पड़ता। तो यानी कि हमारी डेली रूटीन जो होती थी उस पर हमें कई चीजें सिखाई जाती थी जी, जो कि हमारे अंदर आ गई। जैसे आप खाना शुरू करते थे तो पहले वो डालते थे कुछ डॉग के लिए एक तरह का, जिससे कि आपका जो साइंस की बात आपको क्लियर, आप ये जो हाथ पे जर्म्स हैं वो खत्म हो जाते थे। चावल का एक बनाकर बाद में वो उससे एक जीव भी पलता था और आपके जर्म्स भी। तो यानी कि हमारा जो धर्म है उसी में साइंस है, उसी में सब कुछ है जी। तो ये तो रही कि डेली रूटीन की बात। और स्टार्स की आप बात कर रही हैं कि मतलब स्टार्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, स्टार्स की डिग्रीज होती हैं, आपने नक्षत्र की बात करी, वो एक टाइमिंग होता, उस टाइमिंग के हिसाब से आप कैसे चलें जिंदगी में। मैं मेन ये कट शॉर्ट में आप कहूंगी कि आपको यहाँ आए हैं, इस यूनिवर्स में भेजे गए हैं, और आपको अपने कर्म, जब हम अपने कर्मास पे चलते हैं जी, तो वही दीदी ने मुझे राह दिखाई जो मैं बीच में भूल गई थी, कि अपने कर्म की, आप तो अपने लिए क्या कर रहे हो, धन भी आएगा, सब कुछ तो यहीं छोड़ना है, तो लेकिन अपने कर्मा से आप अपना रास्ता कैसे बनाएंगे और वही लेकर जाना है जी। तो ये मुझे प्रीति जी ने रास्ता बताया। और जो बहुत सेकंड इम्पॉर्टेंट बात है कि अपने कर्मास कैसे अच्छे बनेंगे, कि आपके पास जो भी चीज है उससे आप क्या क्या हेल्प कर सकते हैं। जैसे आपने मेरा धन्यवाद किया, मैं आपकी धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमें यहाँ दोबारा बुलाया और आपने भी अच्छा काम किया, हमने भी इनको लेकर आ गए। तो ये तो ऊपर लिखा हुआ था, लेकिन हमें ये सब चीजें करनी है यहाँ। राइट। यू हैव टू गिव एंड टेक। तो अब मैं आपसे ये कहूंगी कि आजकल का जो जमाना है वो उनको प्लीज अवेयर कीजिए कि हम इस चीज को, इस सब्जेक्ट को सबसे पहले माने कैसे और अपने कर्मास कैसे करने हैं, क्योंकि वही हमारी वेल्थ है जी, उसी से हमें पीस भी मिलेगा जी। वो मंत्र आप दर्शकों को दीजिए और मुझे भी दीजिए और हमारे भाई को भी और दीजिए। मैडम, मैं एक सवाल में बीच में आ गया, आपने अभी अष्टा चक्र की बात करी कि अपना अष्टा चक्र देखना चाहिए, बनता है जो एस्ट्रो चक्र। एस्ट्रो चक्र जब हमारा बचपन में जो कुंडली बनाते हैं उसको कहते हैं। जी हाँ, जो हमारा एस्ट्रो चार्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ प्लैनेट किस पोजीशन में उस समय चल रहे थे, तो उसमें इस जीवन का तो पता चल जाता, पिछले जन्म का कैसे पता चलता? बिल्कुल पता लग जाता सर। अच्छा, क्योंकि ये पहली बार मैंने सुना है कि इसमें पिछले जन्म का भी पता चलता है। जी, चल जाता। जी, ये रिसर्च है। मैं हमेशा बोलती हूँ एस्ट्रोलॉजी को
मानो नहीं जानो। नहीं मैं और मतलब उसमें आपके चार्ट में जो हम 500 पेज की हॉरोस्कोप बना रहे हैं, वो 500 पेज को एक स्टोरी थोड़ा ना, वो तो उसमें रियलिटी आपने पास्ट में क्या किया था, ये प्लेनेट यहाँ क्यों बैठा है। सूर्य देव जब सुबह 10 बजे किसी का जन्म होता है तो वहां पे बैठे होंगे 10th हाउस में। अगर सूर्य देव किसी के 12th हाउस में, तो उसका जन्म 3 बजे होगा दोपहर को। ये सब चल रहा है, ऑर्बिट में प्लैनेट मूव कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमारा चार्ट बनता है। धरती ही चल रही है, मूव कर रही है। नहीं वो तो खैर इट इज, बट इट्स ऑल डिग्रीज, इट्स अ साइंस। नहीं मैं तो पिछले जन्म की बात कर रहा हूँ, इस जन्म को तो सब बता देते हैं कि ये है। तो जो इस जन्म में होना है वो पास्ट लाइफ से आप लेकर आए हो ना, इसीलिए आपका वो चार्ट बना है। जो पास्ट लाइफ में अगर आप अच्छे कर्म करके आते तो आज आप ये जिंदगी नहीं जी रहे होते, कुछ और जी रहे होते। मैं अपने सभी दर्शकों मैं तो आज तक अच्छा ही समझता आ रहा था कि अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। हम और अच्छी कर सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है प्रीति दीदी जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब आप अपने जो आप कर्मास की बात कर रहे हैं, जो भी काम की बात कर रहे हैं, आप उसको अच्छा बनाएं। सबसे पहले आपने कहा कि पिछला आप जो भी गलत हो चुका है उसको कैसे मिटाना है। दूसरा मैं ये चाहूंगी कि दर्शकों को आप ये बताएं और मुझे भी बताएं कि जो आपने पिछला क्लियर कर दिया, जिसको हम क्लियर करते हैं मैथमेटिकली, क्लियर कैसे करें। दूसरा फिर अच्छा कैसे बनाएं, क्योंकि अच्छा जब बनेगा फिर तो सारा अच्छा ही हो जाएगा। वो फॉर्मूला, इसको हम फॉर्मूला बताएंगे क्योंकि दर्शकों को समझ मैं एक चीज बीच में मैं आप पहले उसका जवाब दीजिए। जी हाँ आप नहीं, आप बोलिए, आप, मैं इकट्ठा दूंगी जवाब। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने कहा कि अच्छा कैसे बना, पहले मैंने कहा था ये परमात्मा का निर्देश होता है जो आपसे वो काम करवाता है। जी। मैं एक दिन चंडीगढ़ से बाई स्कूटर आ रहा था, तो मैंने एक देखा कि एक साइकिल पर जो है जय माता दी लगा के वैष्णो देवी जा रहा बंदा। मैं स्कूटर से 2 किलोमीटर आगे आ गया, फिर मेरे को दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैंने यू टर्न करा, उसके पास चला गया। मैंने कहा जय माता दी कि जय माता दी। मैंने उसको 21 रुपये दिए, मैंने कहा ये मेरी तरफ से चढ़ा देना। कहते किसके नाम से? मैंने कहा मेरे फादर का नाम लिया, हालांकि मैं मैरिड था, बच्चे वाला था। मैंने अपने फादर का नाम लिया कि उनकी तरफ से 21 रुपये माता को भेंट कर देना। मैं शाम को 6 बजे पहुंचा, मेरे फादर के 8 बजे जब आए दिल्ली से तो उनके सिर पे पट्टी बंधी हुई थी। मैंने कहा क्या हो गया? कहता आज मेरी जान बच गई, मेरे बस से टकरा गया, एक्सीडेंट हो गया। मैंने कितने बजे का टाइम था? कहता 12 बजे का। ये तब था मैंने जब माता को 12 बजे भेंट दी थी। तो ये रक्षा ऊपर वाला ही करता है। इंट्यूशन हो गई, इंट्यूशन वगैरह मेरे को मालूम नहीं, और उसका निर्देश था, शायद वो उसका निर्देश माता था। ने उसी टाइम माता ने उसी टाइम भेंट मेरी ली, इम्तिहान लिया। इसको आप कैसे बताएंगे? जी देखिए सर, ऐसा होता है कि आपने वैसे अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया कि इधर आपने दान दिया और इधर आपके फादर की रक्षा हुई, बड़ा आपको नहीं पता चला। मेरे को नहीं पता। यही कर्म है। देखिए जब हम एक टाइम पे, अभी हम सब इकट्ठे बैठे हैं, इसी टाइम पे हजारों बच्चे जन्म ले रहे हैं। एक किसी झोपड़ी में है, एक किसी महल में है, एक किसी मिडिल परिवार में है। क्या उन तीनों के कर्म सेम होंगे? अगर वो तीनों के सेम होते तो वो झोपड़ी में जन्म नहीं लेता, और अगर जो महल में जन्म ले रहा है तो वो वहाँ नहीं लेता। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? पास्ट लाइफ के अकॉर्डिंगली उनको जन्म मिला। उसके बाद जो एक रिक्शे वाले का बच्चा है, एक झोपड़ी वाले का बच्चा एक बहुत बड़ा IAS ऑफिसर बन के आ जाता है, वो कैसे आ जाता है? और जिनके पास महल थे वो राजा से रंक क्यों बन जाता है? इट्स ऑल योर कर्मा। आप इस जन्म में गोल्डन चेयर पे तो बैठ गए, लेकिन आपने उसको संभाला नहीं, अहंकार आ गया, पैसे का दुरुपयोग किया। पैसे के 2 रूप होते हैं, माया और लक्ष्मी। वही अगर आप उसको माया रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपने वो 21 रुपए किसी विस्की की बोतल लेके किसी को पिला दी होती तो शायद वो चीज़ नहीं होती। आपने एक अच्छे कार्य के लिए दिया। ईश्वर हमारी हर चीज़ को, यहाँ चित्र बैठे हैं या गुप्त बैठे हैं, जो हमारा सारा लेखा जोखा लिखा जाता है। चित्र क्या करते हैं? अकाउंटेंट है ये दो। जो आपने विजिबली कुछ भी अच्छा काम किया, गुप्त है जो मैंने किसी के लिए गलत भावना रख ली कि जी मैं तो इसका बुरा कर दूं, सोचा ना, वो यहाँ लिखा गया। तो मैं इसके ऊपर एक आपको और छोटी सी कहानी सुना देती हूँ, बहुत छोटी, 1 मिनट की। सर टाइम है? हाँ प्लीज। एक वैश्या थी और एक पंडित जी पुजारी थे जी। तो जो वैश्या थी वो एक कर्म रोज कर रही है, क्योंकि उसका जन्म उस कुल में, आमने सामने रहते थे दोनों, आसपास ही मंदिर भी पास ही होते हैं। तो वैश्या का तो बेचारी का धर्म था कि उसको रोज किसी को ओब्लाइज करना है, पैसे कमाने हैं।
अब जो मंदिर में पुजारी बैठा है वो तो रोज भगवान की भक्ति कर रहा है। मैं क्षमा चाहती हूँ जो भी ब्राह्मण पंडित लोग हैं, ऐसा सबके साथ नहीं, लेकिन एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, कहीं ना कुछ गलतियां होती हैं। तो वो पंडित जी ने क्या किया कि जब भी कोई महिला मंदिर में आती थी उनके लिए भावना गलत हो जाती। और वैश्या जो थी वो जब भी कोई उसके पास कस्टमर आता था वो हमेशा प्रभु का नाम लेती थी। अब दोनों की सोच तो अपनी अपनी है, आप बदल नहीं सकते। अब टाइम आता है मृत्यु का, यमदूत आ गए, वैश्या को भी ले गए, पंडित जी को भी ले गए। जब वो जा रहे हैं तो रास्ते में यमदूत बोलते हैं पंडित जी को कि तुम नरक में जाओगे और वैश्या स्वर्ग में जाएगी। तो पंडित जी बड़े परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो सारी उम्र भगवान की सेवा करी है, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, तो मैं क्यों जाऊंगा जी। तो जब बहुत ज़्यादा वो पूछते हैं, पंडित जी कहते हैं अच्छा तो मुझे नरक में डाल दिए, बट बताओ कि मैं क्यों जाऊंगा। तो उन्होंने बोला कि ये वैश्या पिछले कर्मों की वजह से एक वैश्या के घर में इसने जन्म लिया, लेकिन जब भी ये काम ये करती थी नीच कर्म, जब इसके पास कोई आता था तो ये हमेशा कहती थी प्रभु इस नरक से मुझे बचा लो, मुक्ति, इस नरक से मुझे मुक्ति दो। वो याद उसको करती थी। लेकिन तुम सुबह उठ के तो भगवान की भक्ति करते थे, लेकिन सारा दिन जो वहाँ पे लोग आते थे, जो लेडीज आती थी, उनके लिए भावना आपकी गलत हो जाती है। तो ये हमारे कर्म हैं। हम अच्छे कुल में अच्छे जगह कर्म करने की, अच्छी जगह रहने के बाद भी अगर अच्छे कर्म नहीं कर रहे तो वो हमारे उसी तरह से चलते चले जा रहे हैं। आप कहते हो प्री रिटर्न, सब कुछ प्री रिटर्न है, लेकिन ये भी प्री रिटर्न है कि आप अपने कर्मों को कैसे बदल सकते हो, ये भी हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है। आप एक ग्रंथ मेरे कहने से पढ़िए, आपको सब क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे, उसमें दिया होता है। बताइए जी, आप सावन के महीने में शिव महापुराण पढ़ लीजिए। आप जब नवरात्रे आते हैं एक रामायण का पाठ कर लीजिए 9 दिन में। रामायण के अंदर आपको एक सबसे फर्स्ट पेज पे एक प्रश्नावली मिलेगी। आप रामायण शुरू करिए, पाठ करिए, प्रश्नावली खोलिए, उसमें आप अपना प्रे करके भगवान राम के चरणों में और अपनी फिंगर यूं रख दीजिए। हाँ, वो हम बचपन में करा करते थे। हाँ, ये बहुत सिंपल मेथड है, बट ये और इसका इफेक्टिव होता है जी। और वो पूरी चौपाई बन जाएगी जब आप 9 बॉक्स छोड़ के दोबारा उस लेटर को लिखे, फिर 9 के बाद वो लेटर लिखे, लास्ट में जब आप वापस घूम के यहाँ आएंगे तो वो आपको आंसर मिल जाएगा। जो आपने ये पूजा भी की थी ये सार्थक हुई है कि नहीं? जी बिल्कुल, ये मैं इसको किया भी है। और दीदी मैं इसमें आपको एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ कि मेरे फादर भी जैसे मिस्टिसिज्म में करते थे और उन्होंने रहस्यवाद पे पीएचडी भी की थी, प्रोफेसर थे। तो जब उन्होंने रिटायर्ड हो गए तो वो कलकत्ता में गए, नौदिया का नाम सुना होगा आपने, चैतन्य महाप्रभु जी की जन्मभूमि है। तो वो नौदिया में गए हुए थे, मैं अपना यहाँ पर गुड़गांव में हम आए थे, तो हम यहाँ पर जॉब करके मैं आ रहा था। 2 दिन से, जैसे एग्जांपल मंडे ट्यूसडे बहुत काम होता है, बट मंडे ट्यूसडे मैं 5 बजे आ रहा हूँ जैसे ऑफिस से। मैं अच्छी बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और आपको पता है ये मंडे ट्यूसडे सबसे ज्यादा वर्किंग होते हैं। मैं अपने सर को बोलता कि सर मेरे को थोड़ा अच्छा सा नहीं फील हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा शॉर्ट जल्दी में बता रहा हूँ, तो क्या मैं जा सकता हूँ? कहते ठीक है चले जाओ, अपना हैंड ओवर करके फिर अपने चले जाओ। तो मंडे को भी चला गया, ट्यूसडे को। तो सर कहते अमित ऐसा क्या हो रहा है, कल भी थोड़ा सा ऐसे परेशान है। मैंने सर थोड़ा मन अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ है कि थोड़ा अच्छा बेचैनी सी है। ये 7 मार्च की बात है, 6 मार्च की और 7 मार्च की बात है। तो मार्च में तो आपको पता है क्लोजिंग का और सबका टारगेट सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं, आज भी चले जाओ। तो मैं फिर 5 बजे, तो 5 बजे आके ना मैं घर पे मम्मी पूछ रही थी, पापा तो गए हुए थे नौदिया में ही। तो वो इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़रूरी लगा मुझे बताना कि उन्होंने कहा मम्मी कह रही थी कल भी तू आ गया सोमू और मैं आज भी आ गया। हाँ, मैंने कहा मम्मी मैं लेट जा रहा हूँ, मन नहीं कर रहा। तो जैसे ही मैं लेटा तो मेरा जो कलीग था वो 6 तारीख को जैसे बाल पूरे कटवा के आया हुआ था। तो मैंने उससे पूछा, अभिमन्यु नाम था उसका, मैंने कहा अभिमन्यु क्या हुआ? तो कह रहे थे कि सर मेरे ना दादी जी गुजर गई है तो मेरे को ऐसा करना पड़ा, मुंडन टाइम। मैंने ठीक है, तो मैं लेट गया। 7 तारीख को जो 5 बजे थे, तो 5 बजे मैं जैसे लेटा हुआ हूँ तो मैं ना एकदम उठ गया। अभिमन्यु की बॉडी में मुझे अपना फेस दिखा। 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे मैं लेटा हूँ घर में आके शाम को। तो मैंने कहा मम्मी मैं लेटा हूँ, और मैं एकदम उठ गया। आधे घंटे बाद ही कलकत्ता से फ़ोन आ गया कि ऐसे ऐसे आपके फादर जी ऐसे चले गए, और ये है कि एस्कॉन के सबसे बड़े मंदिर में भगवद गीता का पाठ कर रहे थे शाम का, और पाठ ख़त्म करके उन्होंने अपना तो वो है कलकत्ता और कहाँ मैं हूँ। और फिर जैसे गया वो एक बड़ी बात है, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल साक्षात बता सकता हूँ। और
एक दिन ही ऐसे फादर साहब जल्दी आ गए थे, पाठ कर रहे थे, मैं नहीं था। यंग होते हैं बच्चे तो शाम को घूमने बाइक पे चले जाते हैं, तो वो पूछे कहाँ है सोमू, तो कहते सोमू गया भाई खेलने है उसमें। तो कहते आज वो खेलने तो नहीं गया, तो बाइक ली किसी की तो वहाँ से निकल गया। तो मेरा बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ, और वो पाठ कर रहे थे शाम को आके ऑफिस से, तो वो जोत जब हिली तो फिर फादर साहब ने बताया कि आज मैं पाठ कर रहा था, बट उन्होंने कहा कि कुछ होगा नहीं, बच जाएगा। तो पूरा का पूरा स्ट्रेच आउट हो गए, और कम से कम काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ के। तो ये चीज़ें होती हैं, तो सिग्नल भी मिलते हैं, बट अगर आपका मन हाव भाव प्रभाव अगर आपका सोलफुल नहीं होगा, यानी कि अगर फिल्टर नहीं होगा आपका, जैसे ध्यान डिस्को में होगा या जैसे पंडित जी का ध्यान किसी और चीज, तो आप उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, जैसे आपको इंट्यूशन हो गई उस टाइम। प्रवीण जी की बात को मैं और ऐसा होता है, डिस्कशन चल रहा है। आपका जो कहा कि आप कहीं जा रहे थे, सड़क पे इतने लोग थे ना, बहुत सारे सड़क पे तो वाहन चल रहे थे, तो आपका एकदम से उस साइकिल वाले को देख कर भाव आ गया, और सर मुड़ के भी आए, आप मुड़कर आ गए। तो जो प्रीति दीदी जो कह रही हैं कि भाव बहुत जरूरी है, कि आप कुछ भी चढ़ाते हो, कुछ भी उसमें पहले सब भगवान को क्या चाहिए, भगवान को तो प्रेम भाव ही चाहिए कि आप किस भाव से चढ़ाएं। बिल्कुल लाइव देखा है मैंने, 21 रुपए वाला भाव भी काम करे, बॉडी में मैं वो पावर बन गया। मैं देखिए बहुत मानता हूँ, मैं अपने घर से निकलता हूँ, राहु जिसको आप राहु ग्रह कहती हैं, किसी गरीब को, इवन स्वीपर को अगर आप कुछ दे देते हैं तो इट स्ट्रेट अवे राहु को शांत करता है। मेरे घर के स्वीपर दूर बैठे हुए, राम राम अंकल जी, मैं पीछे मुड़ के जाके उनको दे के जरूर आता हूँ कुछ, मैंने इसने आवाज़ दी है तो somebody has called me। प्रवीण जी, ये जो आपने बताया, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। एक इंसान बहुत पैसे कमाता था, लेकिन उसके पास बरकत नहीं हो रही थी, वो घर लेना चाहता था। वो एक दिन चला गया, एक साधु महात्मा बैठे हुए थे, कहता प्रभु मेरा ना घर नहीं बनता। जो मैंने शुरुआत में कहा था ना, टोने टूट के, मैं उसके ऊपर एक आपको छोटी सी कहानी बताऊंगी। उससे बोला प्रभु मेरा घर नहीं बनता, पैसे तो आते हैं लेकिन घर नहीं बन रहा। बोले तुम एक काम करो, एक ना घड़ा लेकर आओ। वो जाता है, जाके घड़ा ले आता है। बोले इसको ना टेढ़ा करके वो सामने पेड़ पे टांग दो। उसने पेड़ में टांग दिया और उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया, चला गया। 6 महीने साल बाद वो दोबारा आता है, आके और उनके गुरुदेव के पैर छूता है। कहते प्रभु आपने क्या टोटका किया था, क्या किया था आपने, मेरा तो घर बन गया। तो समझ नहीं आई, मैं इतने सालों से कोशिश कर रहा था। ये कर्म की बात बता रही हूँ मैं आपको। उन्होंने बोला कि मुझे इसका जवाब चाहिए प्रभु, आप बताइए कि मेरा घर कैसे बन गया। मैं तो बहुत सालों से कोशिश कर रहा था, मेरे कोई कहानी नहीं बनती थी, बात ही नहीं बनती थी। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें याद है तुम्हें घड़ा लाए थे? कहते हाँ मैं लाया था घड़ा, वो मैंने वहाँ लगाया था। कहते वहाँ जाके देखो, पानी होगा उसमें। नो सर, जब वो घड़ा वो देखता है जाके, उस घड़े के अंदर चिड़िया के बच्चे बैठे हैं, घर बना हुआ है, घोंसला बना हुआ है। तो कहते वो घर तेरा उसकी दुआओं से बन गया। जो मैं आपसे बोल रही हूँ कि हर एस्ट्रो चार्ट में 5 चीज़ें मैं बताती हूँ कि आपको अपनी लाइफ में इन चीज़ों का दान, रोज का 5 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज़ है। आज हम एक आइसक्रीम 100 रुपए की खा लेते हैं। तो मैं जब छोटे छोटे दान उपाय बताती हूँ, एक दिन मेरे पास एक क्लाइंट बैठे हुए, मैंने उनसे कहा कि आप 2-2.5 लाख जीवों को खाना दे सकते हो? वो बोला 2-2.5 लाख जीव? मैम मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मैंने कहा 100 रुपए में। बोला हाँ 100 रुपए में है तो बहुत अच्छा है। मैंने उसको एक मेथड बताया जिससे मैंने 11 आइटम्स मिक्स करवाए। 11 आइटम मैंने उसको बताई, ये इसमें ऐसे प्लान करके आप इसको इस तरह से रख दो, और 1 महीने के लिए खाना आपने उनको दे दिया, और ये पर्टिकुलर यहाँ रखना। तो बोले ठीक है। मैंने उनको 1 बार बोला, उन्होंने 5 बार कर दिया, और 5 बार जब वो हुआ, उसके बाद जो उनकी लाइफ की ग्रोथ हुई, जो प्रोग्रेस हुई, आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन आप कर किस भाव से रहे, आप कर किस भाव से रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो दीदी से मैं एक और प्रश्न पूछूंगी। अभी तो मैंने भाव की बात की और कर्मास की बात, उसका आपको देना है थोड़ा और जवाब जी। तो जैसे हमारी लाइफ में जो हमने देखा है अपने बचपन में, इस वक्त तो उस चीज को कोई मानता नहीं है, जबकि उसी में सब कुछ पावर है। जो आपने जादू टोना टोटके की बात की, जैसे हम डे टू डे लाइफ की ही मैं बात करूं, जैसे बिल्ली रास्ता काट गई तो वो गलत समझा जाता है, जबकि वो आप पॉजिटिविटी में कहती हैं कि वो जैसे फॉरेन में उसको पॉजिटिव मानते हैं। मैं अभी को क्लियर करना चाहती हूं, अभी बात की कि वो जो स्वीपर जो है हमारे यहाँ कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, हमें भी बचपन में ये कहा गया था, मतलब
क्योंकि हिंदू धर्म में, कि अगर आप कहीं जा रहे हो, अगर आपके सामने से स्वीपर आ रहा है सुबह सुबह, क्योंकि स्कूल जाते थे वो नालियाँ साफ करते थे, ये करते थे वहाँ पर, तो उनको देखकर खुश होना, उनको कुछ पूछना कि आप कैसे हो, नमस्ते करना, बच्चों को सिखाते हैं ना नमस्ते करना, वो भी हाँ मेरे बेटा क्या हाल है। तो ये सब, क्योंकि इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि ये जो डे टू डे लाइफ की हमारी कुछ चीजें हैं, ये हमें करनी ही चाहिए, अब इंसान भूल गया है। जी, इसके बारे में बताइए। ऐसा होता है कि मैं अपने एक एग्जांपल देती हूँ। मैं सिख फैमिली से हूँ, तो मेरा बेटा हुआ तो मैं उसको रोज गुरुद्वारे और मंदिर दोनों जगह ले जाती थी, बंगला साहिब गुरुद्वारा एंड हनुमान मंदिर। मैंने सबसे पहले उसको कहना, बेटा हम झाड़ू लेके आओ, झाड़ू लगाते थे, फिर पोछा लगाते थे। फिर मैंने धीरे धीरे उसको बर्तनों की सेवा में लगाया, जूतों की सेवा में लगाया। क्यों? सीख करने के लिए, अगर हम बच्चों को बचपन से ये आदत डाल देंगे, सबसे पहली बात है कि अगर हमने बर्तन साफ किए, हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा, क्योंकि हम जूठन साफ कर रहे हैं, हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। हमने बच्चों को एक सेवा करनी सिखा दी। अब मेरा बेटा कनाडा में जब कोरोना का टाइम था तो वो मॉन्ट्रियल में था, जहाँ -30-40 टेम्परेचर जाता है। मैंने उसको बोला, बेटा तुमने संडे को गुरुद्वारे जरूर जाना है, वो नहीं मिस करना। मुझे उसने बोला कि गुरुद्वारे तो बंद है। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम घर से प्रे करके जाना, बाबा जी मैं आ रहा हूँ। स्नो स्टॉर्म में भी वो बच्चा गुरुद्वारे गया, मुझे उसने वीडियो कॉल की, देखो लॉक लगा हुआ है, आप मुझे भेज दे। तो मैंने कहा ये प्रैक्टिस छोड़नी नहीं है। वो प्रैक्टिस उसकी आज तक बनी हुई है, यही उसके कर्म चेंज हो रहे हैं। वो अकेला, मैं आज उसको 5 साल से नहीं मिली, वो जो उसकी स्ट्रगल्स हैं वो कम होती चली जाएंगी। मुझे नजर आ रहा है उसके प्लैनेट क्या इस समय कर रहे हैं, लेकिन वो चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। दिस इज विद एवरीवन। सारी दुनिया अपने कर्मों को चेंज करने के लिए इस तरह से अगर काम करना शुरू कर दे, हमारे मंदिर साफ रहने शुरू हो जाएंगे। जहाँ सफाई नहीं, गुरुद्वारों में सफाई होती है, मंदिरों में। जब मैंने हनुमान मंदिर में स्टार्ट किया तो वहाँ के जो महंत थे, मुझे उन्होंने बोला, प्रीति जी आपने बहुत अच्छा काम शुरू किया, आपको देख के और लोग भी, क्योंकि मैं देखती थी प्रसाद चिपचिपा, फूल पड़े हैं। जब मैंने ये शुरुआत की तो एक तो हमने अपने बच्चों को संस्कार दिए। संस्कार देने बहुत जरूरी है। अभी हम लोग सब भटक रहे हैं, हर आदमी नशे में बैठा हुआ है। देखिए कुछ भी लीजिए लिमिट में ले लीजिए, ड्रिंक लेनी है किसी को 2 ले लीजिए, लेकिन अगर वो पी के गिरा पड़ा है तो वो तो आउट ऑफ लिमिट है। तो मैं चाहती हूँ नशा करो भगवान के नाम का भी थोड़ा सा, ताकि आपके कर्म भी कटें। और हर इंसान को चाहिए अपनी लाइफ में रोज एक अच्छा काम करे। चाहे आप जो नहीं बोल सकते, जीवों को खाना दे रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा करिए। देखिए जुपिटर कितना स्ट्रांग हो जाता है। बिल्कुल। और सूर्य भी और मून भी। तो ये सब हमारे प्लैनेट बोलते हैं, आप इधर करते जाइए, इधर रिजल्ट लेते जाइए। हाँ, मैं एक और एग्जांपल दूंगा मैडम। मेरे को जैसे पहले बताया कि मेरे को शौक है एस्ट्रोलॉजी का। मैं एक पंडित जी से मिला मेरठ में, मैंने अपने व्यापार की बात करी कि व्यापार का नुकसान हो रहा। कहते हैं व्यापार की बात बाद में करेंगे, आपके बड़ा बेटा बच कैसे गया? मैंने कहा बच कैसे गया? कहता है उसका एक्सीडेंट हुआ था। मैंने कहा हाँ जी एक्सीडेंट हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ। कहता कबूतरों को दाना डालते हो आप? मैंने कहा हाँ। कहता इस वजह से बच गया। तो मेरे को मालूम तो नहीं था ना कि मैं कबूतरों को दाना क्यों डाल रहा हूँ, बट इट वाज हिज ऑर्डर। हर कर्म आपको उसका फल देता है, आप इसको मान के चलिए। बट सर उन्होंने क्या देखा था कि आपका हाथ देखा था या वैसे कुछ ही बता नहीं, दिया? मेरा फेस देख के, देखिए फेस देख के सेम ऐसा दीदी मेरे साथ भी हुआ। मैं ये मानेसर की बात है, जैसे यहाँ पर हम रहते हैं, बट उस टाइम हम जॉब करते थे, तो मदर घर में थी, फादर साहब गुजर गए थे। ये अभी सिर्फ 6 साल पहले की बात है। तो मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, किसी उसमें, वहाँ पर ट्रेडर की शॉप पे एक पर्सन मिला मुझे, जैसे एक नॉर्मल पर्सन मिला। तो उसने कहा कि अमित। मैंने कहा हाँ जी। तो कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो चिंता मत करना कि तुम्हारी मम्मी है ना तुम्हारे लिए जिंदा है। आज भी मैं मम्मी को बोल के आया हूँ ये वाली कि जब वो तो देख लेगी तुम्हारे को चारों तरफ से सुरक्षित, तब वो चली जाएगी। बट और तुम यहाँ सबसे बड़े उसमें होगे, और सबसे बड़े उसमें तुम्हारा ऑफिस होगा और बहुत नाम होगा, बट तुम अपने लिए नहीं पैदा हुए। मैंने भाई जेब में जो था, मैंने कहा भैया क्या बोल, जैसे अगर आपको कोई एकदम ऐसे ही बोले और वो करके, मैंने उनको जो भी अपनी तरफ से हुआ वो मैंने उनको कहा, बड़े वो उधर चले गए, मैं उधर चला गया। और मम्मी को फिर इतने अटैक हुए, इतनी सारी चीजें हुई। तो मैं आज भी उनको ये वाली बात बोल के, मैंने कहा देखिए वो कहाँ थे, मैं तो उनको जानता भी नहीं था। कोई एक नॉर्मल पर्सन रोड एक ट्रेडर की शॉप पे आए हुए, उनको मेरा नाम भी पता है और मैसेज भी पहुंचा दिया। ये सर मेरे सच में लाइव सामने हुआ था। तो आप अपने एक्सपीरियंस कोई
देखिए अंजलि जी, मैं जब आपका शुक्रिया अदा कर रहा था, इसलिए भी कर रहा था कि आप ऐसी महान व्यक्ति को हमारे पास लाई हैं। मेरा अनुभव, आपका इंटरव्यू, साक्षात्कार आम लोगों तक पहुंचाना वो है, लेकिन मैं, अगर आप मुझसे स्पेसिफिक प्रश्न के तौर पर ये बात कर रही हैं, तो मैं अपने श्रोताओं को भी ये कहना चाहूँगा कि मैं अपने आप में, रूटीन में, इन बातों में बहुत विश्वास नहीं रखता, लेकिन आपसे मिलकर मुझे लगा कि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से बात कर रही है। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ कुछ ऐसी बातें कह रही हैं जो फेथ पर हैं। वो जो फेथ है उसके पीछे लॉजिकल आस्था है, लॉजिकल तर्क हैं, और उसके बावजूद भी नम्रता ये है कि सब कुछ प्रभु पे छोड़ा हुआ है। उसी की आज्ञा से, उसी के आशीर्वाद से ही संभव होता है। तो मैं समझता हूँ ऐसी महान विभूतियाँ, कभी कभी उनसे आमना सामना होता है। हम तो ये चाहेंगे कि आज इस समुद्र, ज्ञान के समुद्र से हम हार्डली एक आध बूंद का ही स्वाद ले पाए हैं। हम चाहेंगे, मैं स्वयं इनसे समय लेकर इनको बुलाना चाहूँगा पुनः, और बहुत सी ऐसी बातें जो हमारे बहुत से श्रोता हमें भेजेंगे वो भी हम इनसे साझा करेंगे, और हम चाहेंगे कि उनको भी आगे और अधिक रोशनी मिल सके, क्योंकि बहुत अंधकार है, बहुत अंधविश्वास में लोग हैं। तो ये एक कल्याण है जो आप कर रही हैं, और ये कल्याण चलता रहे। यही मकसद है हमारा भी कि भाई हम लोगों को अधिक से अधिक जागृत करें। महात्मा बुद्ध से पूछा गया था, आनंद ने, कि आपके जाने के बाद हमें कोई ऐसा सूत्र दे जाओ ताकि आप अगर नहीं भी होंगे तो हम उस सूत्र को पकड़कर जीवन यात्रा को पूरी कर सकें। तो महात्मा बुद्ध ने सूत्र जो दिया वो ये था कि जागृत जीवन जियो। तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी विभूतियाँ आपको जागृत करती हैं, और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जागने से यहाँ बोध मिलता है, वरना खुद से कहाँ योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है, और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। तो श्रोताओं, आपकी तरफ से भी, अपने रेडियो बूज की तरफ से भी मैं मैडम प्रीति का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ साथ अंजलि जी का और अमित जी का भी आभारी हूँ कि आप इनको लाने में माध्यम बने। मैं और प्रवीण जी तो बीइंग होस्ट आप सबका स्वागत करते हैं। आपने सुना, हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।